अगर हमारे पड़ोस में किसी तरह का समारोह हो तो उत्साहपूर्वक हम उस समारोह में शामिल हो ही जाते हैं, चाहे फिर आप आमंत्रित ही क्यों ना हो। ऐसी ही एक उत्सुकता के कारण मनोनीत के साथ जो हुआ वो चाहकर भी नहीं भूल पाया है। ये घटना है आज से लगभग 20 से 22 साल पहले की, जब मनोनीत 12 वर्षीय एक नटखट बच्चा हुआ करता था। मनोनीत अक्सर अपने दोस्तों के साथ गांव भर में उधम मचाया करता था। उसका एक पक्का दोस्त भी था जिसका नाम कोटी था। वो लगभग हमेशा ही उसके साथ ही रहता था। एक रात मनोनीत कोटी के घर पर ही रुका हुआ था, तभी उसे देर रात अचानक ही गाने बजाने की आवाजें सुनाई देने लगी, मानो कहीं पर बारात आई हो। मगर वो तो सितंबर का महीना था, जिस महीने में शादियां वर्जित होती हैं। तो ये फिर क्या था? उत्सुकतावश दोनों ही उनके पीछे निकल गए। कुछ देर बाद दोनों उस जगह पर ही पहुंच गए जहां से वो आवाजें आ रही थीं, जहां उन दोनों ने देखा कि वहां सच में एक बारात आई है और वहां मौजूद सभी लोग जो कि बड़े बड़े सजे धजे थे और नाच गाना कर रहे थे। तो फिर क्या था, मनोनीत और कोटी भी उन बारातियों की भीड़ में शामिल हो गए। वो दोनों गाने की धुन पर झूम ही रहे थे कि तभी कोटी एकदम से रुक गया। उसके चेहरे के हाव भाव एकदम से बदल गए थे। जब मनोनीत ने उसके पास जाकर पूछा, क्या हुआ तुझको, तू इतना घबराया हुआ क्यों है? तो इस पर कोटी ये बोलकर वहां से भाग गया कि भाग यहाँ से, हम लोग खतरे में हैं। मनोनीत समझ नहीं पाया कि कोटी को अचानक ये क्या हो गया। फिर जो मनोनीत ने देखा उसे देखकर वह बहुत चक्का रह गया। दरअसल जब मनोनीत ने उन बारातियों के चेहरों पर गौर किया तो वो चेहरे बहुत ही उदास थे, साथ ही बड़े भयानक भी। उनके चेहरों से लग रहा था कि ये कोई शादी का जश्न नहीं बल्कि मातम का जश्न हो। तभी अचानक ही सभी बाराती धीरे धीरे मनोनीत की ओर बढ़ने लगे, मगर इससे पहले मनोनीत उनके हाथ लगता कि वो वहां से भाग निकला। मगर पूरे रास्ते भर मनोनीत को यही लग रहा था कि वो सारे बाराती यानी भूत उसके साथ ही भाग रहे हैं। किसी भी तरह से आखिर मनोनीत घर पहुंच ही गया और उसने अपने साथ घटी हर घटना के बारे में अपने परिवार वालों को बता दिया। सारी बात सुनने के बाद उसके परिवार वाले एक अजीब सी चिंता में पड़ गए। उस रात उनके घर में कोई नहीं सोया। अगले ही दिन खबर मिली कि कोटी पागल हो गया है, जिसे सुनकर मनोनीत के घर वाले और भी चिंतित हो गए। और अगले कुछ दिनों में मनोनीत की तबीयत अचानक ही खराब होनी शुरू हो गई। उसे हमेशा यही लगता था कि वो सारे बाराती उसके पास ही हैं। उनके गाने बजाने की आवाजें मनोनीत को लगातार परेशान कर रही थी। मनोनीत ने एक दिन अपनी माँ से पूछा कि मुझे क्या हुआ है। फिर जाकर उसकी माँ ने बताया कि दरअसल जिस बारात में तुम और कोटी शामिल हुए थे वो एक भूतिया बारात थी। आज से लगभग कई साल पहले जब गांव में कोई पक्का रास्ता नहीं बना था, तब एक बारात आई थी जिसे गांव के बाहर बने स्कूल में ठहराया गया था। जब बाराती वहां से दुल्हन की घर की ओर बढ़े तो उनकी गाड़ी पलट गई, जिसमें काफी बाराती मर गए, साथ ही बहुत सारे लोग घायल भी हो गए। उस दिन वो शादी तो रुक गई, मगर वो बारात अक्सर सितंबर के महीने में उस दुल्हन को लेने आती है। आज तक जो भी उस बारात में शामिल हुआ वो मर गया या फिर पागल हो गया। और मुझे भी यही चिंता है कि जैसा दूसरे लोगों के साथ और कोटी के साथ हुआ, कहीं तुम्हारे साथ भी ना हो जाए। इस बीच मनोनीत के पिताजी ने इस मुसीबत से बचने के लिए उपाय ढूंढ लिया था। उन्होंने उसी दिन मनोनीत को अपने गांव से बहुत दूर भेज दिया, जहां पर उन बुरी शक्तियों का कोई असर नहीं हो पाता। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।